माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जैसे पिछले 1-2 क्लास के अंदर भी मैंने बोला था, मूर्ति पूजा के ऊपर मेरे एक क्लास को मजाक के रूप में दिखाते हुए जो अशगैंग टीवी ने उसके अंदर एक भाई बैठ कर के जितना हमारे हंसी मजाक किया, मुझे भी बहुत हंसी आया, बहुत अच्छा। और मुझे कई लोग मैसेज डाला, दुख व्यक्त किया, मैंने उन्हें भी सांत्वना दिया, कोई बात नहीं, मैं देखना नहीं चाहता था। चाहे कुछ भी कोई भी मजाक करें, प्रभु यीशु मसीह का मजाक कितने लोग उठाया, उनका दाढ़ियाँ नोचे, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा। प्रभु ने क्या किया? मैं भी ऐसे ही सोचा, मैं कौन होता है, मैं कौन होता है, मैं तो कुछ नहीं है। तो एक भाई ने बार बार बोला, ब्रदर जी कम से कम उन्होंने जो सवाल किया उसका तो आप जवाब दो, क्योंकि आपसे जवाब मांगा है। इसलिए मैं उस वीडियो को थोड़ा देखा, अन्यथा मैं नहीं देख रहा था। 2-3 दिन से मेरे पास कई लोग मैसेज डाला, वीडियो डाला, लेकिन मैं नहीं खोल रहा था। कुछ भी होने दो, हमने तो कुछ गलत नहीं सिखाया, क्योंकि मैं एक कैथोलिक हूं। एक कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके जो शिक्षा देता है वो केवल कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा देगा। कैथोलिक कलीसिया जिसे ईसा मसीह ने स्थापित किया, उस पेत्रुस के अधीन, उस संत पापा के अधीन, उस बिशप के अधीन, पुरोहितों के अधीन, उस कलीसिया से, मसीह के शरीर से जुड़ करके जो मसीह जो कलीसिया सेवा करने के लिए मुझे दे रहा है, मैं उसका सेवा करूंगा। और जो गलत शिक्षा जो दे रहा है उसका विरोध करूंगा। लेकिन इस प्रकार मैं किसी की मजाक नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ईश्वर का सृष्टि है सब। उदाहरण के लिए मैं आज देख रहा था तो दोबारा फिर से देखना पड़ा, क्योंकि पहले मैंने नोट नहीं किया। इसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा सा नोट करना शुरू किया ताकि उसका जवाब देना है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बोला, एक मैक्स जोसेफ का कहने पर उन्होंने वीडियो बनाया। मैक्स जोसेफ को भी मैंने जवाब दे दिया है, उनका जो भी डाउट था। मेरा काम है, आप लोग जो गलत शिक्षा दे रहा है, उदाहरण के लिए इस भाई का नाम क्या है मुझे नहीं मिला, कहीं लिख करके भी नहीं आया, कोई भी होने दो, है ना। ईश्वर का संतान है, शैतान के रूप में आज बोल रहा है, कोई बात नहीं। ये जो अशगैंग टीवी का ये जो भाई, इससे पूर्व में भी कई लोग मुझे कई वीडियो इनका भेज करके दिया, ब्रदर इसका उत्तर देना है, ब्रदर उसका उत्तर देना है। क्योंकि मैं आजकल जो गलत शिक्षाएं जो हो रहा है, जो शैतानी शिक्षाएं जो हो रहा है, उसमें कई लोग भटक रहा है, उनको बचाना चाहते हैं। ये तो शैतान तो कार्य करेगा, और सत्य को विशेषकर इनके अंदर आप देखना, इनके अंदर एक क्लास मिलेगा, विगारियस फिली देई, ये संत पापा के कैप में लिखा हुए बोल करके इन्होंने एक क्लास डाला है। क्योंकि किसी ने मेरे को डाल करके दिया, बोले क्या संत पापा के कैप में है क्या? सच बोलूं, इससे पूर्व में भी मैं केवल इनका नहीं, अन्य अनेकों लोगों का मैंने क्लास देखा हूं। इसका ऐसे ऐसे लोग बोलता हुआ भी मैंने सुना, इसलिए मैं भी विचार किया था, विश्वास किया था, हाँ संत पापा के एक टाइटल होगा। इसका ये मतलब नहीं है 666 बनने के लिए, हाँ इसको इन लोगों ने 666 बना दिया है, लेकिन संत पापा का ऐसा एक टाइटल होगा करके। जब इस भाई ने मुझे ये वीडियो डाल करके दिया, तब मैंने उसका थोड़ा जानकारी ढूंढना शुरू किया।
ये मुझे हैरान कर दिया। जिस बात को मैं भी विश्वास कर दिया था, मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं, कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके मैं भी इन लोगों का इस वीडियो देख करके मैंने भी विश्वास किया था संत पापा के कैप में विकारियोस फिली देई शब्द लिखा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जब मैंने सर्च किया और अन्य जो लोग संत पापा से जो मिले हुए लोग उनसे जब बात किया और मेरे पास जितना भी दस्तावेज इस रूप में मिला, मैंने एक क्लास डाल दिया, लेकिन मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। हाँ, लेकिन प्रोटेस्टेंट गली से मैंने एक कॉमन टाइटल बनाया, प्रोटेस्टेंट गली से इसी प्रकार का झूठी शिक्षा दे रहा है। आज तक 2000 साल हुआ कैथोलिक कलीसिया का, 2022 साल मान लो, 2000 साल मान लीजिए। इसमें 266 संत पापा, अभी संत फ्रांसिस मारपापा जो संत पापा है वो 266वां संत पापा है। आज तक ये 266 संत पापा में आज तक किसी भी संत पापा के कैप में विकारियोस फिली देई शब्द नहीं लिखा। विकार ऑफ द लिविंग गॉड, जो ईश्वर का पुरोहित, ये शब्द नहीं लिखा हुआ है। आज तक किसी भी संत पापा को ऐसा एक टाइटल ही नहीं। संत पापा का अनेकों टाइटल है, लेकिन संत पापा का आज तक ये टाइटल इस्तेमाल नहीं किया। इसका पूरा मैंने उस क्लास के अंदर डाला, कहां से कौन प्रोटेस्टेंट वालों ने इसका खोज कर करके कौन क्या क्या बना रहा था, सत्य बात का मैंने खुलासा किया था। इस भाई को तो दर्द लगेगा क्योंकि उन्होंने झूठी शिक्षा दिया, शैतानी शिक्षा दिया, दूसरों को भ्रम में डालने वाला शिक्षा दिया। ये शैतान का कार्य है। ये भाई, ये जो असगांग टीवी चला करके ये प्रभु का सेवा नहीं कर रहे। कोई यदि व्यक्ति ये सोच रहा है ये भी तो प्रभु का प्रचार कर रहा है, कई लोग बोलते हैं ये भी तो प्रभु का प्रचार कर रहा है, ये प्रभु का प्रचार नहीं, ये शैतान का प्रचार कर रहा है। तो इनको भी मैं बचाना चाहता हूं, सत्य का ज्ञान दे रहा हूं। यदि मेरा वीडियो का मैंने पूरा डाल दिया है, इनका जितने भी ये जो टिप्पणी लिखा है मैंने इसका जो कॉपी कर करके डाल दिया है। यदि शैतान उनको अंधा नहीं बना रहा है, मेरे इस क्लास को देख लीजिए। और मैंने ये भी लिख दिया है, आप मेरा और खिल्ली उड़ाओ, मेरा कमियों को आप बताओ। मैं तो कमजोर व्यक्ति हूँ, मेरा हिंदी सही नहीं, मेरा शक्ल सही नहीं, कुछ भी सही नहीं है, लेकिन इस गधा को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है सत्य को बता कर देने के लिए। और देखो, आप रोमन चर्च के विषय में कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया, इसका सब झूठ का पर्दाफाश मैंने किया। बाइबल का जो झूठा शिक्षा दिया मैंने उसका पर्दाफाश किया। क्यों? गलत शिक्षा दे रहा है भाई, गलत शिक्षा दे रहा है। आप कहां से सीख रहा है? आपका गुरु कौन है? किसने आपको ये सब सिखाया? ये कहीं इंटरनेट से ढूंढ करके तो नहीं। मैं आपको बोल देता हूं, इंटरनेट में जो पड़ा हुआ सारी चीजें सही नहीं है। जो वीडियो बना करके जैसे आप डाल रहे, जैसे उदाहरण के लिए मेरा क्लास को आपने डाला, उस क्लास के अंदर मैंने एक बार देख लिया। उस क्लास के अंदर मैंने तो सबसे पहले बोला था मूर्ति पूजा पहली आज्ञा के विरुद्ध आत्ममारू पाप है। मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, ये कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा है। मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, ये बाइबल में लिखा, एक कैथोलिक कलीसिया शिक्षा दे रहा है। मैंने सबसे पहले यही बोला, कैथोलिक कलीसिया यही शिक्षा देता है, मूर्ति पूजक स्वर्ग नहीं जाएगा। इसके बाद ये पहली आज्ञा के विरुद्ध घोर अपराध है, आत्ममारू पाप है। ये मैंने सबसे पहले बोला। आपने उस भाव को तो नहीं दिखाया, यहां वहां तमाशा बनाने के लिए। बहुत अच्छा, ऐसा ही करना। आपको टेक्निक मिला है, कंप्यूटर मिला है, उसका उपयोग करो ना। मनोरंजन भी तो होना चाहिए। अनेकों लोग ऐसा है
तो मैं आपका कुछ बातों को नोट किया, उसका थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। मूर्ति पूजा करो कर करके आप बार बार एक शब्द बोल रहा है। ये आदमी मूर्ति पूजा करो करो, कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजा करने के लिए बोला। मेरे इस क्लास के अंदर एक बार आप थोड़ा सुना दीजिए। मेरा चैलेंज है बेटा, मेरा चैलेंज है। मैं उस दिन मैं प्रभु का प्रचार करना छोड़ दूंगा। मेरा चैलेंज है, एक बार ये मेरे को बता दो। मैंने ये शब्द उठाया, मूर्ति पूजा करो बोल करके मैंने सिखाया। आप बार बार ये बात को बोल रहा है, मूर्ति पूजा करने के लिए बोला, मूर्ति पूजा करने के लिए बोला। मूर्ति पूजा क्या है ये मैंने सिखाया। किसी को मूर्ति पूजा करो ये करके मैंने नहीं बताया। आप थोड़ा दिखाइए। मेरा चैलेंज नंबर 1। दूसरा, मैंने मूर्ति पूजा करना क्यों छोड़ा करके मैंने मैक्स जोसेफ से पूछा। कहां मैंने बताया? मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए क्यों छोड़ा मूर्ति पूजा? तुम मूर्ति पूजा करते रहना है, मैंने कहां बोला? मेरे विचार में उसी क्लास में होना चाहिए। तो मैंने अभी 2-3 क्लास डाला है ना, उनमें से एक क्लास के अंदर यह भी बोला था, कैथोलिक की चर्च के अंदर अगर मूर्ति है आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मूर्ति के पास मत जाइए, आप माला मत पहनाइए, आप मोमबत्ती मत जलाइए। चर्च के अंदर सब लोग ये नहीं करता है, जिसको करना है वो करता है। ये भी मैंने बोल करके दिया। आप सच्ची शिक्षा में रहो। कहां किसने आपको मूर्ति में माला डालने के लिए बोला? किसी ने आपको मोमबत्ती जलाने के लिए बोला? ये अपने अपने भक्ति है, अपना अपना कार्य है, वो कर रहा है। तो कैथोलिक चर्च के अंदर ये करवा रहे ये बोलना ये भी गलत है। और मैंने मैक्स जोसेफ से कहां पूछा है, मेरे को थोड़ा उस रिकॉर्ड दिखा दीजिए। चैलेंज नंबर 2 है मेरा। इसके बाद बेटा आपने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं जब क्लास शुरू किया तो आप उसके ऊपर हंसी मजाक करते बोलते मुझे तो समझ में नहीं आया। बेटा तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैंने एक क्लास बनाया है ना उसके लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो क्रूस का चिन्ह क्यों लगा रहा है, बेटा उस क्लास को देख लीजिए ना। आपकी आत्मा को बचाने के लिए तो बेटा मैंने बनाया, आप उसको देख लीजिए। आपको नहीं समझ में आया, जो समझ में आपको नहीं आया, आप क्या प्रज्ञा से भरा हुआ ज्ञानी है क्या? सब कुछ आपको मालूम है, आप जो बोल रहे हैं वही सही। आपको जो चीज आपने स्वयं बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों बना रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए क्लास डाला है, आप उसको देख लीजिए। इसके बाद आपने बहुत कुछ मेरे धीरे धीरे बोलने के विषय में हो या मेरे चेहरे के विषय में हो, क्या क्या नहीं बोला है। पहले बोलता है कान पकड़ करके घुमाना चाह रहा है, बोलता रहा वाह बहुत अच्छा लगा, वो तो घुमाने भी धना। अपने बाप को भी ऐसा करता है ना बेटा, कोई बात नहीं, ये तो सीखा है ना, मुझे मालूम है ना। आप जो सीखा है बेटा वही तो होगा, आपको जो सिखाया आपका बाप ने वही तो आप बोलेगा ना। कान पकड़ लेना और मरोड़ो और मरोड़ो। इसके बाद आपने बहुत अच्छा एक नाम दिया है, धन्यवाद। क्या है? झंडू दादा बोलने के लिए बार बार झंडू दादा, पता नहीं क्या क्या नाम दारू पी करके बोल रहा है। आपको मेरा एक और चैलेंज है बेटा, आपका स्वागत है मेरे घर में या मेरे जो मिनिस्ट्री जहां चल रहा है। आप मेरे साथ रह करके एक 10 दिन रहना, थोड़ा मेरे जैसे थोड़ा रह करके दिखाना बेटा। मेरा चैलेंज है आपका, मेरा चैलेंज कर रहा हूं ना। मेरे जैसे थोड़ा सा आप 10 दिन तक मेरे साथ रहिए, मेरा वेलकम है। अभी इस 30 तारीख को मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, आइए ना, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। मेरा चैलेंज है, यदि आप में हिम्मत है तो आकर के मेरे जैसे थोड़ा सा रहना मेरे साथ।
मैं कितना पी रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, मेरे जीवनचर्या, मेरा बोलचाल, मेरा चाल चलन, मैं क्या वचन देता हूँ, मेरे कैसे वचन देने का तरीका आप देखना उसमें आकर के। आई ना, आपका स्वागत है। आपने बोला आप पहाड़ी प्रदेशों में जा रहा है, कोई पेट्रोल का खर्चा भी नहीं ले रहा है, मैं आपके साथ आऊं, आप मेरे को बुलाओ ना बेटा, मैं आता हूं आपको, आपके साथ मैं मदद करता हूं, आप मुझे बुलाइए, मैं थोड़ा देखता हूं आप कहाँ नहीं लेते, कौन लेता है कौन नहीं लेता है मुझे मालूम है। जबलपुर में हमारे एक प्रार्थना सभा, एक छोटा सा ग्रुप चलता है, वहां पर हर महीने एक रिट्रीट चलता था। एक घटना बता रहा हूं, उन दिनों में एक ऐसे प्रोटेस्टेंट भाई जो कैथोलिक से निकला था, हमारे ही चर्च का ऑल्टर बॉय था, बहुत अच्छा था, लेकिन किसी के वश में पड़ करके वहां गया, उसको लालच दिया तुम्हें मैं पास्टर बनाता हूं, वो लालच में चला गया पास्टर बने, क्योंकि काम नहीं, मेहनत नहीं कर सकता, पढ़ लिखे नहीं है, मेहनत नहीं कर सकता, अभी मजदूरी करना पड़ेगा, उससे अच्छा है एक पास्टरगिरी करते हैं। तो वो पास्टर सीखने के लिए गया। उन पीरियडों में मेरे साथ थोड़ा मुलाकात हुआ, मेरे साथ जुटना शुरू किया, मैं कहीं प्रार्थना के लिए गया, मेरे साथ आना शुरू किया। इसके बाद हमारे जबलपुर में वो आराधना सदन है ना, हम लोग कुछ लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। एक दिन बोला मैं भी आ रहा, मैं बोला आ जाओ। तो वहां आकर के वो ढोलक वगैरह थोड़ा बजाना शुरू किया, ऐसे ऐसा किया। शाम को वहां का पुरोहित के पास जाकर के हम लोग जब सब घर जा रहा है तो उस पुरोहित से जाकर के मिलकर के बोल रहे मेरे को गाड़ी का खर्चा दे दो। अरे उसने स्वयं आया, प्रार्थना करने के लिए आया, वहां बैठ कर के गाना गाया, इसके बाद जाकर के बोल रहा है गाड़ी का खर्चा दे दो। आप बोलते हैं आप फ्री में कर रहा है, अपने पॉकेट से खर्चा। चलो बेटा क्षमा कर रहा हूं। इसके बाद दारू पी करके आपको लग रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, मैं एक आर्मी मैन हूं, वो भी आपको बोलता मेरा जीवन पूरा लिखा हुआ है, आप देखना इसके अंदर पूरा गवाहियां हैं, है ना। तो अगला जो है जो आप बोल रहा है सिखाने के लिए एक जगह चाहिए, चर्च चाहिए। ईसा मसीह ने, मैंने ये बोला था, ईसा मसीह ने बोला जाकर के सारी दुनिया को, सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो, ये प्रभु ने बोला। तो बोलता है ऐसा सुनाने के लिए एक जगह तो चाहिए, एक चर्च तो चाहिए, कलीसिया तो चाहिए। कलीसिया बनाने के लिए नहीं बोला बोल करके, तो ईसा मसीह ने इसलिए तो कलीसिया बनाया था। ईसा मसीह ने सबसे पहले कलीसिया बना करके एक व्यक्ति को, पेतरुस को, उसका मुखिया बनाया। इसके बाद कहा जो लोग उस चर्च में रह रहा है उनको भेज रहा है, जो उस चर्च के अधीन रह करके जो चर्च सिखा रहा है। इसलिए संत पौलुस ने भी कहा था जो हम लोग सिखा रहा है उसके अलावा कोई भी, चाहे स्वर्ग का दूध आकर के भी क्यों ना सिखाए, वो शापित व्यक्ति का बोलता है। इसका मतलब संत पौलुस जिस कलीसिया से जुड़ा हुआ था, पेतरुस के अधीन रह रहा था, पेतरुस को जाकर रिपोर्ट देता था, उस पेतरुस के उस कलीसिया से जुड़ करके संत पौलुस ने जगह जगह कलीसिया बनाया, अर्थात वही कलीसिया जो पेतरुस के अधीन में ईसा मसीह ने कलीसिया स्थापित किया। उसके अलावा कोई कलीसिया नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही मसीह है, उनके एक ही शरीर है, एक ही कलीसिया है। वो पवित्र कलीसिया है क्योंकि ईसा मसीह पवित्र है, वो एक है क्योंकि ईसा मसीह का शरीर एक है, वो कैथोलिक है क्योंकि वो विश्वव्यापी सब लोगों के लिए खुला हुआ है, वो अपॉस्टोलिक है क्योंकि वो प्रेरितों पर खड़ा है। कैथोलिक कलीसिया का फाउंडर कौन है, थोड़ा सर्च करना गूगल में, वहां पर रिप्लाई आएगा जीसस क्राइस्ट। आप किस चर्च में है उसका नाम लेकर के थोड़ा पूछना, फाउंडर इसका क्या है, किसी मनुष्य का नाम आएगा, जीसस का नाम नहीं आएगा। छोड़िए, तो ईसा मसीह ने वो जगह, वो चर्च स्थापित किया, आपको स्थापित करने के लिए नहीं बोला, आपको बोला उस चर्च में रह करके सुसमाचार की घोषणा करो, जिसे मैं कर रहा हूं। अगला आप बोलते हैं रोमन कैथोलिक चर्च वाला तो कोई प्रचार ही नहीं करता है।
रोमन कैथोलिक चर्च कोई प्रचार नहीं करता तो रोमन कैथोलिक चर्च में 150 करोड़ कैथोलिक लोग हैं आज। 150 करोड़ 150 करोड़ लोग कहां से आया? यदि कैथोलिक चर्च के अंदर सुसमाचार का प्रचार नहीं होता, ये मार्टिन लूथर ने नहीं शुरू किया। ये कैथोलिक कलीसिया में आरंभ से शुरू हुआ, इसलिए आज 150 करोड़ का संख्या दुनिया के सबसे बड़ा एक रिलीजन होने का कारण है कैथोलिक कलीसिया का इस नियम में रह करके। एक देश है तो उसमें एक नियम है, एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक दफ्तर है, वहां एक नियम है। इस प्रकार नियम पर चलने वाला इस चर्च दुनिया के लिए उदाहरण है। बेटा आप नहीं समझेगा क्योंकि आपको तो झंडू दादा दिखता है। इसके बाद आपने कुछ और नाम भी आगे मैंने वो भी लिखा है, बहुत अच्छी है। एक अंकल भी बुलाया। हाँ बेटा बहुत सुंदर लगा, प्रभु खुश हुआ। इसके बाद बोलता है मेरे चोचू, पता नहीं मुझे, मैं हिंदी नहीं जानता इतना ज़्यादा, इसलिए चोचू का सबका मुझे चोचू नहीं गोचू है, ये गोचू वगैरह का मेरे को अर्थ नहीं मालूम, इसलिए अच्छा हो गया। आपने अच्छा ही बोला होगा, धन्यवाद। आपको एक और उत्तर देना है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:4 के विषय में आप उत्तर, आप सवाल कर रहा है जो गलत शिक्षा देकर के। ऐसा नहीं है बेटा, शिक्षा अच्छी तरह होना चाहिए। जो बोलना चाहते हो उसको साफ साफ बोलना चाहिए। आपका 2 गलतियां मैं बोल करके दे रहा हूं। सबसे पहले आपने बोला निर्गमन ग्रंथ को मूल भाषा ग्रीक में लिखा है, गलत है। ग्रीक भाषा में नहीं लिखा, हिब्रू भाषा में लिखा। ग्रीक भाषा में कैथोलिक चर्च ने सेप्तुजिंत बाइबल बनाने के लिए, सेप्तुजिंट नहीं सुना होगा ना, वहां है प्रॉब्लम। 45 किताबें बनाया था उसको बोलते सेप्तुजिंत, ग्रीक परिभाषा। ये कैथोलिक चर्च ने किया था। वो टोलमी सेकंड के समय पर वो सब इतिहास क्यों 73 किताबें हैं, मैंने क्लास डाला है, उसको देख लेना। पूरा बाइबल का इतिहास है। मैं कोई झूठ नहीं बोल सकता, मैं जो इतिहास है उस इतिहास को ही बोल करके दिया है, उसको थोड़ा देख लेना। तो यहां पर जो लिखा हुआ आपने इंग्लिश बाइबल को निकाल करके ये ग्रीक का मूल भाषा ये है बोल करके, ग्रीक मूल भाषा में नहीं है बेटा, ये हिब्रू भाषा में इसको लिखा था। इसके बाद आप अंग्रेजी बाइबल का पढ़ करके सुनाया। अंग्रेजी बाइबल में, हमारे कैथोलिक बाइबल में भी यही लिखा हुआ है जो आपने जो बोला ना, कार्विंग जो बोल करके। इसका क्या मतलब है? आप बोल रहे थे कार्विंग, कार्विंग का मतलब है अगर लकड़ी को जो कार्व कर करके जो रूप बनाना, उसको कार्विंग बोलता है। इसका मतलब मिट्टी से किसी चीज को रूप बनाएगा तो उसको भी कार्विंग बोलता है क्या? मेरा अंग्रेजी भी गलत है, आप थोड़ा सोचना। चाहे कुछ भी हो, मूर्ति नहीं बनाने के लिए बोला ना, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना। आप बोल रहे देव मूर्ति नहीं लिखा, चलो वो भी मैं मान लेता हूं, मेरे बाइबल में लिखा, मैंने उसी को पढ़ा है। मान लो आप बोल रहे वहां देव मूर्ति नहीं है, मूर्ति है, मूर्ति ही मैं मान लिया भाई, मूर्ति ही मान लिया। आपका उस बात को भी मैं मान रहा हूं, मूर्ति लिखा हुआ है, मूर्ति नहीं बनाना, यही लिखा है ना, स्वीकार कर रहा है। इसके बाद नीचे का आपने पढ़ करके बोला है आकाश नहीं लिखा, वो स्वर्ग। इसका मतलब आकाश के पक्षियों का मूर्ति बना सकता है, यही बोलना चाह रहे, क्योंकि आप क्लियर नहीं किया। पेड़ पौधों का मूर्ति बना सकता है क्योंकि पेड़ का पूजा भी होता है, वो मान्यता है। हमारे कैथोलिक चर्च वो भी मना कर रहा है बेटा, पेड़ का भी पूजा करना मना कर रहा है। किसी भी चीज जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना वो मूर्ति है।
इसलिए मैंने उसके अंदर एक और वचन बता करके दिया, संत पौलुस ने जो बोल करके दिया गलातियों के पत्र के अंदर दे रहा है, जो लोभी होता है, जो लोभी, वो भी मूर्ति पूजक के बराबर है। धन का लोभ, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप चर्च नहीं जा रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, क्यों? अन्य किसी चीज में, आप चाहे टीवी में बैठा होगा, टीवी सीरियल में आपके लिए ईश्वर बन गया टीवी, वो आपके लिए मूर्ति बन गया। मूर्ति का ये मतलब भी समझना, केवल ये मिट्टी का बना हुआ या लकड़ी का या पत्थर का बना हुआ वही नहीं है। वहां पत्थर को ही मैं रख रहा हूं, पत्थर को ही रख रहा हूं। आपने बोला आकाश का पक्षी को, आपने उसको कन्वर्ट किया हेवन। अंग्रेजी बाइबल में हेवन लिखा हुआ है, लेकिन ग्रीक के ट्रांसलेशन से जो हिंदी ट्रांसलेशन जो हुआ हमारे बाइबल में, तो वहां पर आकाश लिखा हुआ है। अभी आप स्वर्ग मान रहे हैं ना, मैं भी स्वर्ग मान लेता हूं, आपका ही बाइबल मान लेता हूं, आपका ही बाइबल का शब्द को पकड़ता हूं। इसका मतलब स्वर्ग का कोई रूप नहीं बनाना, यही बोला। आप क्या बोलना चाहते हैं? आप क्लियर नहीं कर रहा है, आप केवल मेरे को टोकना चाह रहा था, लेकिन सही क्या है आप नहीं बताया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उस आकाश को स्वर्ग बना रहा है। अभी मैं आपको एक और करेक्शन करके देता हूं। पुराना विधान के अंदर, पुराना विधान के जो बाइबल के अंदर कई जगह पर एंजल लिखा होगा, तुरंत उसको लॉर्ड ईश्वर लिखा हुआ मिलेगा। अनेकों जगहों पर आपको ईश्वर और जो स्वर्गदूत है उसमें परिवर्तन क्या है, वो फर्क, डिफरेंट आपको पता नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए मूसा नबी झाड़ी में ईश्वर का दर्शन किया है या एंजल का? कई जगहों पर कई प्रकार का उसमें वर्णन मिलेगा। उसी प्रकार कई जगहों पर है। एक जगह पर जैसे जो अब्राहम ने अपने पत्नी हागार को निकाला था, मरुभूमि में गया, कौन दर्शन दिया? लॉर्ड दिया है या एंजल दिया है? ऐसे कई जगहों पर हमें कंफ्यूज करता है, ईश्वर है या स्वर्गदूत है। और उसी प्रकार अनेकों जगहों पर बाइबल के अंदर आकाश भी लिखा हुआ है, जहां पर इसके बाद स्वर्ग भी लिखा हुआ है। इसलिए मैंने बोला हमारे इंग्लिश बाइबल में भी, कैथोलिक के इंग्लिश बाइबल में भी हेवन लिखा हुआ है। मैं उसको मना नहीं कर रहा है। हमारे बाइबल में भी, इंग्लिश बाइबल में कार्विंग लिखा हुआ है, मैं उसको मना नहीं कर रहा है। लेकिन क्या लिखा हुआ है इसको बेटा समझना है। अभी स्वर्ग का मूर्ति नहीं बनाना। आप ये बोल रहे हैं ना, चलो बेटा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 से पढ़ करके जाना। ईश्वर ने क्या कहा वहां पर? जो है स्वर्ग केरूब का मूर्ति बनाओ। केरूब क्या भूमि में रहने वाला मनुष्य है क्या? उसको भी नहीं बनाना चाहिए। केरूब कहां का है? स्वर्ग का है। ईश्वर ने मंजूषा में जहां ईश्वर रहता है वहां केरूब बनाओ कर करके बोला। क्या वो मूर्ति नहीं है? गणना ग्रंथ अध्याय 21 वहां पर धरती पर रेंकने वाले का मूर्ति नहीं बनाने के लिए मना किया ना। ईश्वर ने क्या कहा? कांसे का सांब बनाओ। ईश्वर ने बोला। ईश्वर ने सुलेमान को मंदिर बनाने का आज्ञा दिया, क्या क्या कैसे होना है उसके अनुसार वो बना रहा है। उसके अंदर बछड़े को बना कर रखा, उसके अंदर केरूबों को बना कर रखा, उसके अंदर कितना मूर्ति चित्र सब बनाया। इसका क्या अर्थ है? ईश्वर ने क्यों बोला मूर्ति नहीं बनाना और उसके बाद तुरंत बोला मूर्ति बनाओ? बेटा आपने उसका उत्तर तो नहीं दिया। मैंने वो भी तो बोला था ना, ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए कहा। कैथोलिक कलीसिया ने नहीं कहा। बाइबल में लिखा हुआ है मूर्ति बनाओ। मैंने नहीं कहा, कैथोलिक कलीसिया का आज्ञा नहीं, ईश्वर की आज्ञा है। मूर्ति बनाओ, केरूबों को बनाओ जहां ईश्वर निवास कर रहा है। ईश्वर ने मूसा से कहा इन दोनों केरूबों के बीच में मैं उपस्थित रहूंगा।
मूर्तियों के बीच में उपस्थित रहने वाला ईश्वर मूर्ति ना बनाने के लिए कैसे कहेगा? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 को भी तो मैंने बोला था, ईश्वर ने ही यह मूर्तिकार, कलाकार, शिल्पकार को एक कला वैभव दिया। आपने उसका टिप्पणी क्यों नहीं किया बेटा? आप बेटे है ना, उसको भी थोड़ा पढ़ करके थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए। किली उड़ा देना, मजाक उठाना, झंडो बाम सुअर का, है ना, मुंह बना दिया आपने सुअर का जैसे जाए। बिल्कुल मेरा सु मैं स्वयं देख रहा हूं, सही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा सब जाता है। ऐसा ही बुढ़ा हो गया फिर भी प्रभु कर रहा है। आपको मजा आता है ना, इसी वजह से और मजा करना, सुअर का मौज मुंह बनाना, सुअर बुला लेना, झंडू बाम बुला लेना, गाना गाते रहना, ऐसे से कर करके इसको थोड़ा जवाब देना मेरे को है। इसके बाद अब्बे, अक्कल की अंधी, पप्पा जी को भी ऐसे बुलाता होगा ना, कोई बात नहीं। अपना अपना संस्कार है बेटा, अपना अपना संस्कार है। जिनको जिस प्रकार का संस्कार मिला है केवल वही कर सकता है। प्रभु का सुसमाचार का घोषणा करने वाला आप नहीं है, इसका एक प्रूफ है ये। आपने स्वयं आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारा बेटा। ईश्वर के सेवा करने वाले का इस प्रकार सुअर बुलाना, झंडू बुलाना, अब्बे अक्ल के आमदे, पता नहीं क्या क्या शब्द आपने इस्तेमाल किया। मैं आपको बहुदिल से धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। और भी करना बेटा, मैं प्रभु का सेवा करते रहूंगा। इस प्रकार का जो झूठी शिक्षा का खुलासा करता रहूंगा। मैं आपके चैनल के अंदर डाल दिया मेरा जो यूट्यूब के अंदर से जितना भी क्लासेस है मूर्ति के विषय में, सब आपके इसके अंदर डाला है। एक एक को दे करके ऐसा किल्ली उड़ाना और उसके अंदर आपको ये बोलना मैंने क्या गलती बोला है। उस गलती सिखाइए ना, लोगों को गलती सिखाने दो। अन्य लोग मूर्ख की तरह वाह वाह आपने अच्छा जवाब दिया, आप उसमें घमंडी मत बनाइए, क्योंकि वो अंधेरा में है। हमारा मैक्स जोसेफ अंधकार में बैठा हुआ है, उस बेचारे को मालूम नहीं है, इसलिए वो बेचारा आपसे मदद मांगा। यदि उसको ज्ञान होते वो मुझे बोलना था, मैंने उसको ज्ञान दिया था, मैंने उसको उत्तर दिया था, लेकिन वहां ने अपने से बड़े बाप को पकड़ा, बेटा दाढ़ी ऐसा ना पका है तो मेरे बेटे का भी बराबर नहीं है। इसीलिए जो सोच समझ करके उत्तर देना, बुलाना ना, झंडू, स्वर, कुत्ते, बिल्ली, कुछ भी बोलना है। मेरे प्रभु से बढ़कर के तो मैं नहीं है ना। मेरे गुरु को अपमान मिला है, मुझे क्या चाहिए? मेरा अपमान मेरे गुरु में ना लगे, बस इतना ही है। धन्यवाद आपको। इसका जवाब मैं जरूर मांगूंगा आपसे। कब देगा मेरे YouTube में, या आप एक वीडियो बना करके इसका जवाब दीजिए। जैसे अभी 2 वीडियो बनाए ना, दूसरे मैंने देखा नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। और मेरे विचार में कुछ लोग मेरे से भी आग्रह किया था, ब्रदर जी इसका जवाब देना। इसी वजह से मैंने कोशिश किया। मैं ना आपको नीचा करना चाहता है, कुछ नहीं, लेकिन एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरा वो जो उल्टा पुल्टा जो चेहरा को अच्छा दिखाया, बहुत अच्छी बात है। और भी दिखाना बेटा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।